Hello everyone, I'm Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. So you can like, share and subscribe my channel. In this channel you can find videos of CBSE grade 9 to 12 English subject which is absolutely beneficial for the students to score excellent marks. So if you are a keen learner then you should surely watch these videos made by me for my dear students. ओके सो बच्चों आज हम क्लास 12 की विस्तास बुक से चैप्टर नंबर 4 द एनिमी पढ़ेंगे। ये मैं पार्ट 4 कवर कर रही हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी यूट्यूब में मैंने अपलोड कर दिया है। मैंने 10 पैराग्राफ्स लिए हैं इस चैप्टर के क्योंकि ये बहुत लॉन्ग चैप्टर है। 10 पैराग्राफ्स लिए हैं और हर पैराग्राफ को एक बार इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है और एक बार हिंदी में एक्सप्लेन किया है। राइट अब हम स्टार्ट करेंगे। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट से एंड फिनिश होता है फेच टाल्स ही सेड पे। Okay, so now students, Hannah asked Sadao about the reason of his willingness to operate the white man, who was an American and was their enemy too. But Sadao was firm on his decision and he was all set to operate the white man instead of knowing that he was their enemy. Sadao took out all his instruments to operate the white man. सो अब बच्चों क्या होता है कि हाना सदाओ से रीज़न पूछती है कि वो वाइट मैन जो कि उनका एनिमी है उनको ऑपरेशन करने के लिए क्यों रेडी है, उनका ऑपरेशन करने के लिए क्योंकि वो एक अमेरिकन है और उनका एनिमी भी है। बच्चों आपको याद होगा कि ये जो पूरी स्टोरी है ये वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड घूम रही है, जिस टाइम पर जापान और अमेरिका के रिलेशंस बिल्कुल ख़राब थे, अच्छे नहीं थे। बट सदाओ अपने डिसीजन पर बिल्कुल फर्म थे, डिटरमिन्ड थे और उन्होंने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स निकाले ऑपरेशन करने के लिए और सदाओ किसी भी तरीके से वाइट अमेरिकन मैन की जान बचाना चाहते थे। ओके अब हम पैरा 2 पढ़ेंगे जो कि शी वेंट ओबीडियंटली से स्टार्ट है एंड फिनिश होता है एन आर्मफुल ऑफ देम पे। ओके सो हम ये पैरा लेंगे। सो हाना वेंट टू ब्रिंग टाल्स फ्रॉम द शेल्स एज वॉट आस्क्ड बाय सदाओ टू डू सो, बट शी वॉज अनहैप्पी बिकॉज सदाओ वॉज डूइंग द ट्रीटमेंट ऑफ देयर एनिमी, okay, the white man. Then Hannah thought to put the mat so that while operating the white man, the blood doesn't ruin the entire floor. Then she went to the veranda and brought the small mattings for the floor. सो बच्चों अब क्या होता है कि हाना टाल्स लेने के लिए गई क्योंकि सदाओ ने कहा था लाने के लिए, पर हाना बहुत अनहैप्पी थी हेल्प करने के लिए क्योंकि वो वाइट मैन को अपना एनिमी समझती थी। ठीक है, फिर हाना ने सोचा कि वो वरांडा से छोटी छोटी मैट्स ले आए और फ्लोर पर लगा दे जिससे कि वाइट मैन का ऑपरेशन करते टाइम ब्लड फ्लोर को ख़राब ना कर दे। तो ये सब हाना ने सोच के हाना गार्डन में गई और मैट्स लेकर आ गई कमरे में। फाइन अब हम पैरा 3 पढ़ेंगे जो कि बट व्हेन शी से स्टार्ट है एंड फिनिश होता है हैड रिन द मैट अंडर हिम पे। राइट But when Hannah went to the room, she realized that the mats which she had brought was useless because the blood of white man was dropped on the floor and ruined the mat. सो बच्चों जब हाना रूम में जाती है जहाँ सदाओ वाइट मैन के ऑपरेशन की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, तब हाना को रियलाइज़ होता है कि जो मैट वो लेकर आई थी वाइट मैन के लिए जिससे कि उसका ब्लड फ्लोर पर ना गिरे और मैट्स ब्लड को सोक कर ले, पर उसका मैट लाना यूजलेस हो गया क्योंकि वाइट मैन का ब्लड ऑलरेडी फ्लोर पर गिर गया था और पूरा फ्लोर ब्लड से गंदा हो गया था। ओके अब हम पैरा 4 पे आएंगे जो कि ओ द मैट से स्टार्ट है एंड येस शी सेड पे फिनिश होता है। Hannah got shocked to see the blood all around, but Sadao took it normally and then Sadao commanded Hannah to help him to turn the white man. Hannah obeyed Sadao without denying and began to wash the back of the white man. Then Hannah said to Sadao that the Yumi denied to wash the white man because she considered Americans as their enemies. So Sadao asked Hannah to help him without stopping for a moment. Right? सो बच्चों अब क्या होता है कि हाना बहुत शॉक्ड हो गई जब उन्होंने देखा कि ब्लड सारे कमरे में फैल गया है, पर सदाओ इस बात को कुछ बड़ा नहीं मान रहे थे। फिर सदाओ ने हाना को कमांड दी, ठीक है, बोला कि वो वाइट मैन को उल्टा करने में उनकी हेल्प करे। हाना ने सदाओ की बातों को एकदम से माना और सदाओ की हेल्प करी वाइट मैन की बैक को वॉश करने के लिए।
मीन्स पीठ को वॉश करने के लिए। फिर बातों बातों में हाना ने सदाओ को बताया कि यूमी जो कि उनकी हेल्पर है, उनकी मेड सर्वेंट है, उसने वाइट मैन को वॉश करने के लिए मना कर दिया क्योंकि अमेरिकन को वो अपना एनिमीज मानती थी। पर सदाओ ने इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उन्होंने वाइट मैन का ऑपरेशन करने में वो लग गए। उन्होंने इन सब छोटी छोटी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब हम पैरा 5 पे आएंगे जो कि ही डिड नॉट से स्टार्ट है एंड सो एक्सीलेंटली पे फिनिश होता है। फिनिश होगा ये पेज नंबर 33 पे। Sadao was busy in his work and did not listen anything said by Hana, but Hana was used to of Sadao's reaction when he was at work. She wondered that if Sadao ever gave a thought that why is he working on anyone's body, or he works because he knows that work excellently. These kind of thoughts were troubling Hana time and again. सो सदाओ अपने काम पर चुपचाप लगे थे और उन्होंने कुछ भी नहीं सुना था जो कि हाना उनको बताना चाहती थी। पर हाना सदाओ के ऐसे रिएक्शंस को अच्छी तरीके से जानती थी, ठीक है। उसको पता था कि ये जब काम करते हैं सदाओ तो ये ऐसे ही हो जाते हैं। फिर हाना सोचने लग गई कि सदाओ कभी सोचते भी होंगे कि वो किसकी बॉडी पर वर्क कर रहे हैं, या फिर वो इसलिए काम कर रहे हैं कि उनको अपना काम बहुत एक्सीलेंटली करना आता है, बहुत अच्छे से करना आता है। ये सब थॉट्स हाना के माइंड में सदाओ को लेकर चल रहे थे, ठीक है। अब हम पैरा 6 पढ़ेंगे जो कि यू विल हैव टू से स्टार्ट है एंड ही हैज़ लॉस्ट ब्लड पे फिनिश होता है, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ हम लेंगे, 2 पैराग्राफ्स हम लेंगे पूरे। Then Sadao said to Hana that she has to give him anesthesia if white man required that. But Hana had never given anesthesia to anyone, so she was a bit confused to do so. But Sadao told her that it was easy to do and said this impatiently. Then Sadao took out the bandages from the white man's body and the blood started flowing more rapidly from his wounds. Then Sadao, through his surgeon's light, found that the bullet was still there in his body, in the white man's body, okay. Then he realized that the rock wound of white man was so deep and that had forced the bullet to go deep inside the white man's body, and that's why it was getting difficult for him to take out the bullet and the white man had lost a lot of blood. अब बच्चों क्या होता है कि सदाओ हाना से कहता है कि वो वाइट मैन को एनेस्थीसिया देंगी अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो। पर हाना ने कभी भी एनेस्थीसिया नहीं दिया था तो वो कंफ्यूज्ड हो जाती हैं, ओके। उनको ये टास्क बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। तो फिर सदाओ हाना को समझाते हैं कि इतना डिफ़िकल्ट कोई टास्क नहीं है। फिर सदाओ वाइट मैन की बॉडी से बैंडेज निकालते हैं और फिर वाइट मैन की बॉडी से ब्लड और भी तेज़ी से निकलने लगता है। फिर सदाओ अपनी सर्जन लाइट से ये फाइंड करते हैं कि अभी भी बुलेट वाइट मैन की बॉडी के काफ़ी अंदर घुसी हुई है। तब सदाओ को एहसास होता है, वो जानते हैं कि जो रॉक से उनको चोट लगी थी वाइट मैन को, उसने बुलेट को वाइट मैन की बॉडी के और भी अंदर घुसा दिया था। पहले वाइट मैन को जब वो एस्केप कर रहे थे वाइट मैन, उनको बुलेट से किसी ने उनको बुलेट मारी थी। उसके बाद रॉक उन पर पड़ी थी जब वो पानी में थे, ओशन में। तो रॉक से बुलेट जो है वो और भी अंदर चली गई थी उनकी बॉडी के, ठीक है। सो इसी वजह से सदाओ बुलेट को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, ठीक है, रॉक की वजह से, क्योंकि रॉक ने बुलेट को और भी अंदर डाल दिया था, ठीक है। पर वाइट मैन की बॉडी से काफ़ी ब्लड निकल रहा था उस टाइम पे, राइट। अब हम पैरा 7 पे आएंगे और हम अपना पेज भी चेंज करेंगे। हम पेज नंबर 34 पे आएंगे, राइट। नाउ पैरा 7 जो कि एट दिस मोमेंट से स्टार्ट है, हम सेम पेज पे ही रहेंगे, हम पेज नंबर 33 पे रहेंगे, जो कि एट दिस मोमेंट से स्टार्ट है एंड ऑन विद दिस वर्क पे फिनिश होता है। सो आफ्टर लुकिंग द इंटायर ट्रीटमेंट डन बाय सदाओ एंड द कंडीशन ऑफ द वाइट मैन, हाना टर्न्ड रेस्टलेस एंड हर फेस लुक्ड कंप्लीटली पेल और येलो।
But Sadao supported Hana and told her that if he stopped the treatment of white man, then he would die also. Hana was shocked to hear this and ran out of the room, and Sadao saw Hana vomiting in the garden. But Sadao didn't leave his work and continued the operation of white man. समझ में आया बच्चों? So अब क्या होता है कि हाना वाइट मैन का सारा ट्रीटमेंट और जो भी ब्लड उनकी बॉडी से निकल रहा था वो सब देखकर रेस्टलेस हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है, और हाना की पूरा जो फेस होता है वो येलो हो जाता है, पेल हो जाता है. फिर सदाव ने हाना से कहा कि अगर वो वाइट मैन का सही से ट्रीटमेंट नहीं किया तो वाइट मैन की डेथ भी हो सकती है. तो ये बात सुनकर हाना जो है वो रूम से बाहर चली जाती है और गार्डन में जाकर वॉमिट करने लगती है. सदाव ने हाना को वॉमिट करते हुए देख तो लिया था, पर सदाव अपने काम में पूरी तरीके से लगे हुए थे क्योंकि उनको वाइट मैन का ऑपरेशन करना था और उनको किसी भी तरीके से बचाना था. ठीक है, अब हम पैरा 8 पढ़ेंगे जो कि इट विल बी बेटर से स्टार्ट है एंड अंडर हिज नाइफ पे फिनिश होता है. फाइन. So then Sadao thought that it was better for Hana to vomit or empty her stomach because she had to see many things afterwards that could make her uneasy. इसमें हम पेज भी चेंज करेंगे बच्चों, ठीक है? So then Sadao thought that it was better for Hana to vomit or empty her stomach because she had to see many things afterwards that could make her uneasy. And then Sadao realized that Hana had never seen any operation. But Sadao was irritated from the man who was laying half dead because he was unable to give support to his wife, Hana, who was vomiting in the गार्डन. राइट. सो बच्चों, अब सदाव सोचते हैं कि हाना के लिए बेटर है वॉमिट करना और अपनी स्टमक को पूरा खाली कर देना क्योंकि आगे हाना को बहुत कुछ देखना पड़ सकता है. फिर सदाव को रियलाइज़ होता है कि हाना ने कभी भी ऑपरेशन नहीं देखा है और इस वजह से सदाव वाइट मैन जो कि हाफ डेड लेटा हुआ था उससे इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से वो अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे जो कि वॉमिट कर रही थी गार्डन में. राइट. अब हम नेक्स्ट पैरा पे आएंगे जो कि दिस मैन से स्टार्ट है एंड व्हाई एम आई डूइंग इट पे फिनिश होता है. Sadao thought that there was no reason given by God that the white man should live. Unconsciously, Sadao became ruthless for the white man, and the white man, in his unconsciousness, moaned. But Sadao paid no attention to him. Okay, Sadao said to him that moan as much as you can, but he did not know why he was helping his enemy, means that American white man. ओके, सदाव फिर सोचता है कि गॉड का दिया गया कोई रीज़न नहीं है कि वो वाइट मैन को जीना चाहिए. बिना सोचे समझे सदाव वाइट मैन के लिए काफ़ी रूथलेस हो गए और वाइट मैन अपनी अनकॉन्शियसनेस स्टेट में आवाज़ निकाल रहे थे, पर सदाव उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे. सदाव पर उन पर अब कोई दया नहीं आ रही थी. पहले तो सदाव उनका ऑपरेशन कर रहे थे, उनको ट्रीट कर रहे थे अच्छे से, पर अब सदाव जब अपनी वाइफ की हालत देख रहे थे कि वो वॉमिटिंग कर रही हैं, वो परेशान हो रही हैं, तो सदाव को बहुत थोड़ा गुस्सा आ रहा था वाइट मैन पे कि ये एक एनिमी है, मैं तब भी इनकी हेल्प कर रहा हूँ, अपनी वाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ. तो सदाव को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो वाइट मैन की मदद क्यों कर रहे थे जबकि वो एक अमेरिकन है और उनके एनिमी हैं. Right, students? So students, you can see that I have given you explanation of each and every paragraph. Okay, मैंने हर पैराग्राफ का आपको explanation दिया है, एक बार हिंदी में, एक बार इंग्लिश में. ये पार्ट 4 वीडियो है द एनिमी चैप्टर का जो कि विस्तास बुक से है, चैप्टर नंबर 4. अब पार्ट 5 जो है वो जल्दी ही आने वाला है. जितने भी पार्ट्स हैं मैंने छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं जिससे आपके लिए कंफ्यूजिंग ना हो. राइट. सो आप हर पार्ट को देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं. अपने जो भी आपके कमेंट्स हैं, आपके जो भी व्यूज़ हैं, आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में डाल सकते हैं. Right? So you can like and share this video among grade 12 students and also subscribe this channel, that is Impactful Learning with Nupur. Thank you so much.